शरद पूर्णिमा आश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं और इस दिन माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और चंद्रमा से निकलने वाली किरणें अमृत के समान होती हैं। शरद की रात को माँ लक्ष्मी की पूजा करने से माँ खुश होकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। इस दिन व्रत भी किया जाता है और कहा जाता है कि व्रत करने से माँ लक्ष्मी घर में धन धान्य की बारिश करती हैं और सुख शांति का भरती हैं। वर्ष के 12 महीने में ये पूर्णिमा ऐसी है जो तन मन और धन तीनों के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। इस पूर्णिमा को चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा होती है तो धन की देवी माँ लक्ष्मी रात को ये देखने के लिए निकलती हैं कि कौन जाग रहा है और अपने कर्मनिष्ठ भक्तों को धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं। शरद पूर्णिमा का एक नाम कोजागरी पूर्णिमा भी है, यानी लक्ष्मी जी पूछती हैं कौन जाग रहा है। अश्विनी महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में होता है, इसलिए इस महीने का नाम अश्विनी पड़ा है। एक महीने में चंद्रमा जिन 27 नक्षत्रों में भ्रमण करता है उनमें से सबसे पहला है और अश्विनी नक्षत्र की पूर्णिमा आरोग्य देती है। केवल शरद पूर्णिमा को ही चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से संपूर्ण होता है और पृथ्वी से सबसे ज्यादा निकट भी। चंद्रमा की किरणों से इस पूर्णिमा को अमृत बरसता है। आयुर्वेदाचार्य वर्ष भर इस पूर्णिमा की प्रतीक्षा करते हैं। जीवन दायिनी रोग नाशन जड़ी बूटियों को वह शरद पूर्णिमा की चांदनी में रखते हैं। अमृत से नहाई इन जड़ी बूटियों से जब दवा बनाई जाती है तो वह रोगी के ऊपर तुरंत असर करती है। चंद्रमा को वेद पुराणों में मन के समान माना गया है। चंद्रमा मन से ज्यादा। वायु पुराण में चंद्रमा को जल का कारण बताया गया है। प्राचीन ग्रंथों में चंद्रमा को औषधि यानी औषधियों का स्वामी कहा गया है। ब्रह्म पुराण के अनुसार सोम या चंद्रमा से जो सुधा में तेज पृथ्वी पर गिरता है उसी से औषधियों की उत्पत्ति हुई और जब औषधि 16 कला पूर्ण हो तो अनुमान लगाइए उस दिन औषधियों को कितना बल मिलेगा। शरद पूर्णिमा की शीतल चांदनी में रखी खीर खाने से शरीर के सभी रोग दूर होते हैं। ज्येष्ठ अषाढ़ सावन और भाद्रपद मास में शरीर में पित्त का जो संचय हो जाता है, शरद पूर्णिमा की शीतल धवल चांदनी में रखी खीर खाने से पित्त बाहर निकलता है। लेकिन इस खीर को एक विशेष विधि से बनाया जाता है। पूरी रात चांद की रोशनी में रखने के बाद सुबह खाली पेट यह खीर खाने से सभी रोग दूर होते हैं, शरीर निरोगी होता है। शरद पूर्णिमा को राज पूर्णिमा भी कहते हैं। स्वयं 16 कला संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण से भी जुड़ी यह पूर्णिमा इस रात को अपनी राधा रानी और अन्य सखियों के साथ श्री कृष्ण महारास रचाते हैं। कहते हैं जब वृंदावन में भगवान कृष्ण महाराज रचा रहे थे तो चंद्रमा आसमान से सब देख रहा था और वह इतना भाव विभोर हुआ कि उसने अपनी शीतलता के साथ पृथ्वी पर अमृत वर्षा आरंभ कर दी। गुजरात में शरद पूर्णिमा को लोग रास रचाते हैं और गरबा खेलते हैं। मणिपुर में भी श्री कृष्ण भक्त रास रचाते हैं। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में शरद पूर्णिमा की रात को माँ लक्ष्मी की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। मानता है कि इस पूर्णिमा को जो महालक्ष्मी का पूजन करते हैं और रात भर जागते हैं उनकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। शरद पूर्णिमा ऐसे महीने में आती है जब वर्षा ऋतु अंतिम समय पर होती है। शरद ऋतु अपने बालकाल में होती है और इसी पूर्णिमा को कार्तिक स्नान प्रारंभ किया जाता है। इसलिए इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और कहानी सुनी जाती है।
कहानी। एक कथा के अनुसार एक साहूकार के 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का व्रत पूरा व्रत विधिपूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का व्रत विधिपूर्वक किया। बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ, जो कुछ दिन बाद ही फिर से मर गया। उसने लड़के को एक पाटे पर लेटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे से छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले से ही मरा हुआ है, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से यह जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का व्रत किया और यह ढिढोरा पिटवा दिया। इस दिन सब लोग पूर्णिमा का व्रत रखें। शरद पूर्णिमा से एक कहानी और जुड़ी है। इस दिन टेसू झेंझी की शादी की जाती है। कहते हैं महाभारत काल से जुड़ी हुई ये कथा वीरता, पराक्रम और हमारे इतिहास को याद दिलाती है। इटावा जनपद के पास छोटी सी तहसील चकन नगर, जिसको एक चक नगरी के नाम से जानते थे, पांडवों ने यहीं अपना अज्ञातवास बिताया था। यहीं भीम की शादी हिडिंबा नाम की राक्षसी से हुई। घटोत्कच भीम का पुत्र हुआ। राजा टेसु या बलवान घटोत्कच का पुत्र था, जिसका बहुत लंबा युद्ध भीम से चला। भीम उसका वध नहीं कर पाए। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से टेसु का गला काट दिया। भीम को पता लगा कि वो मेरा ही नाती है। तब भीम को बेहद कष्ट हुआ। उधर बब्रवाहन की शादी भी तय हो चुकी थी। श्री कृष्ण ने बब्रवाहन को जीवित कर दिया और ये वरदान दिया कि तुम्हारी शादी के बाद ही औरों की शादियां होंगी। इस पूर्णमासी को टिसवारी पूर्णो भी कहते हैं और इसी तिथि के बाद शादी विवाह के शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। जय हो टिसवारी पूर्णो।